4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 5वीं जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 12 डॉल्फिन। इस सबक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और प्लेलिस्ट में से सबक देख सकते हैं आप, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सबक की लिंक भी दी हुई है, आप वहां से भी इस सबक को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस सबक के सवाल जवाब हल करवाए जाएंगे, तो शुरू से आखिर तक हमारे साथ बने रहें। सवाल नंबर 1 है, कौसैन में दिए गए अल्फाज चुनकर खाना पूरी कीजिए। गिली गिली, गुस्सा, बड़ा, तेज, थूतनी और सीटी। डॉल्फिन की नज़र बहुत तेज होती है। डॉल्फिन का दिमाग इंसान के दिमाग से बड़ा होता है। डॉल्फिन अपने बच्चों और ग्रोहों से सीटी के जरिए रब्त रखती है। अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई गिली गिली सी चीज इसे किनारे की तरफ धकेल रही है। डॉल्फिन को गुस्सा बहुत कम आता है। जब कोई गेंद इसके पास फेंकी जाती है तो वो इसे अपनी नर्म थूतनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती है। ये हो गया आपके खाली जगह। अब देखते हैं, एक जुमले में जवाब लिखिए। मछली के बारे में कौन सी बात मशहूर है? जवाब, मछली के बारे में ये बात मशहूर है कि वो इंसान की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है। सवाल नंबर 2, डॉल्फिन के दांत इसकी किस तरह मदद करते हैं? जवाब, डॉल्फिन के दांत इसको अपना दिफा करने यानी कि अपना बचाव करने और शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। अगला सवाल है, डॉल्फिन कौन सी बात पसंद करती है? डॉल्फिन ग्रोह में रहना पसंद करती है। डॉल्फिन की तमाम आदतें और खुसूसियत किससे मिलती जुलती है? डॉल्फिन की तमाम आदतें और खुसूसियत इंसान से मिलती जुलती हैं। कदीम कहानियों और तस्वीरों के इशारों से किस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है? आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद रहती थी। हमें ये बात कदीम कहानियों और तस्वीरों से मालूम होती है। मुख्तसर जवाब लिखिए। डॉल्फिन किसी चीज़ का मकाम किस तरह मालूम कर लेती है? जवाब, डॉल्फिन के दांत ग़िज़ा को चबा नहीं सकते, ये इसको दिफा करने और शिकार पकड़ने में मदद करते हैं और पानी में आवाज़ की लहरों को इसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज़ का सही मकाम मालूम कर लेती है। सवाल नंबर 2 है, डॉल्फिन किस तरह आवाज़ निकाल सकती है? डॉल्फिन कई किस्म की आवाज़ें निकाल सकती है। वो इंसान की तरह हंस सकती है, सीटी बजा सकती है, शिकार का पीछा करते हुए गुर्राती है, शिकार पर काबू पाने पर खुशी से मियाऊ करती है, दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज़ में चिल्लाती है और ऐसी भी आवाज़ें निकालती है जिससे कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा हो। तीसरा सवाल है, जजीरे के बच्चों से दोस्ती होने पर डॉल्फिन क्या करती थी? जवाब, जजीरे के बच्चों से दोस्ती होने पर डॉल्फिन उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती थी, इनके साथ खेलती थी। इसे रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता था। जब कोई गेंद इसके पास फेंकी जाती तो वो इसे अपनी थूतनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। चौथा सवाल है, सन 1960 में समंदर के ताल्लुक से तहकीक करने वालों की डॉल्फिन ने किस तरह मदद की? जवाब, सन 1960 में समंदर के ताल्लुक से तहकीक करने वाले साइंसदानों ने गहरे पानी में एक तजुर्बागाह बनाई। जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते, डॉल्फिन उन्हें तजुर्बागाह तक पहुंचाती। कभी कभार वो साइंसी आलात भी तजुर्बागाह तक ले जाती थी। इस तरह इसने तहकीक करने वाले साइंसदानों की बड़ी मदद की। सबक की मदद से तफसील से जवाब लिखिए। फ्लोरिडा यानी अमेरिका के समंदरी किनारे पर कौन सा वाकया पेश आया? एक दफ़ा ऐसा हुआ कि फ्लोरिडा अमेरिका के समंदरी किनारे से एक खातून को समंदर की ज़बरदस्त लहरें बहा कर ले गईं। कुछ लम्हों तक इसने अपनी जान बचाने की कोशिश। अचानक इसे ऐसा लगा कि जैसे कोई गिली गिली सी चीज़ इसे किनारे की तरफ ढकेल रही है। थोड़ी देर बाद इस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में इसने मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय इसे तेजी से समंदर में गायब होती नजर आई। एक आदमी जो वहाँ मौजूद था उसने ये वाक़ये को अपनी आंखों से देखा और उसने बताया कि वो डॉल्फिन थी जिसने इस खातून की जान बचाई। सबक को गौर से पढ़कर लिखिए कि इंसानों और डॉल्फिन में किन बातों में यकसानियत है। इंसान में जहानत होती है, डॉल्फिन भी एक ज़हीन जानवर है। इंसान में छूने की हिस्स होती है, डॉल्फिन में यह हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इंसान में सूंघने की सलाहियत रखता है, डॉल्फिन में भी सूंघने की क़ुव्वत होती है, मगर यह क़ुव्वत बहुत कम होती है। इंसान समाज में सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है, डॉल्फिन भी ग्रोह में रहना पसंद करती है। इंसान अपने हलक से कई तरह की आवाज़ें निकाल सकता है, डॉल्फिन भी कई किस्म की आवाज़ें निकाल सकती है। इंसान सीटी बजाता है, डॉल्फिन भी सीटी बजाती है। इंसानों की तरह हंसती है, इंसानों की तरह इसे खेलना कूदना और छेड़छाड़ करना अच्छा लगता है। इसमें मिलनसारी और इंसान दोस्ती का जज्बा भी होता है। यहाँ इस सबक के सवाल जवाब आपके मुकम्मल होते हैं। अगले सबक की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर ज़रूर करें।